إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
वमन युति'ल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात का कई जगह तज़किरा किया है। सूरतुल अहज़ाब में तो बार बार उनका तज़किरा किया गया है। जब फतूहात हुई, मुसलमान मालदार होने लगे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा ज़िंदगी गुजारने वाले, आपके हिस्से में जो माल आता आप गुरबा में तकसीम कर दिया करते थे। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात ने मशवरा करके मंसूबा बना के आपसे खुले खर्चे की डिमांड कर दी कि अब तो वो हालात नहीं रहे, लेकिन हमें खाना उसी तरह मिलता है जिस तरह पहले, कभी एक टाइम का मिल गया, कभी नागा हो गया। अब तो मदीने की कई औरतों ने सोने के जेवरात भी बना लिए। हम सोने का मुतालबा तो नहीं करती, लेकिन हमें खर्चा तो मिलना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी बीवियों की मुत्तफिक ये बात सुन के आप नाराज हो गए। एक महीना तक आप अपनी किसी बीवी के पास नहीं गए, कसम उठा ली। एक महीने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल कर दिया। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला। ए मेरे हबीब, आप अपनी बीवियों को कह दें, अगर तुम्हें दुनिया का माल चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए, खुले खर्चे चाहिए, तो फिर आओ, तुम्हें हम दुनिया के खजाने दे देते हैं, लेकिन वो खजाने लेकर तुम अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहू वद्दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। और अगर तुम अल्लाह को चाहती हो, अल्लाह के महबूब पैगंबर को चाहती हो, और दुनिया के मुकाबले में तुम आखिरत का घर चाहती हो, तो फिर तुम्हारी नेकियों का तो अल्लाह ने अजर ही बहुत बड़ा रखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो आयात लेकर सबसे पहले मेरी और आपकी माँ अम्मी आयशा तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए और आपने फरमाया, या ऐश, ए मेरी ऐश, आरिज़ु अलैका अमरन, एक मामला मैं तुझ पे पेश करने लगा हूं, फला ताजली, उसके फैसले में आपने जल्दी नहीं करनी।
इस्तशीरी अबवई की, फैसले से पहले तुम अपने माँ बाप से मशवरा कर ले। मैंने अर्ज किया माँ हाजा, ये मामला क्या है वो बताएं। आपने ये 2 आयात पढ़ी तो अम्मी आयशा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए, रोकर अर्ज करने लगी फीका अस्तशीरू अबवैया, आपके बारे में मैं अपने माँ बाप से मशवरा करूं कि मैंने क्या फैसला करना है। हमने तो आपकी जुदाई में 1 महीना गिन गिन के दिन गुजारे। अख्तारुल्लाह व रसूलहू वद्दारल आखिरा, हमें दुनिया के खजाने नहीं चाहिए, हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें खुले खर्चे नहीं चाहिए। मैं तो अल्लाह का इंतखाब करती हूँ, मैं तो अल्लाह के महबूब पैगंबर को चाहती हूँ, मैं तो आखिरत का घर चाहती हूँ, दुनिया मुझे नहीं चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी अल्लाह के हबीब, मेरा ये फैसला आपने किसी और बीवी को नहीं बताना। आपने फरमाया मुझे अल्लाह ने आसानियां करने वाला बना के भेजा है, सख्तियां करने वाला बनाकर नहीं भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बीवियों ने फौरन ही यही कहा अख्तारुल्लाह व रसूलहू वद्दारल आखिरा, हमें दुनिया के खजाने खर्चे नहीं, हमें अल्लाह चाहिए, अल्लाह का महबूब पैगंबर चाहिए, आखिरत का घर चाहिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया तो फिर अल्लाह ने आयते ततहीर नाज़िल की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम ततहीरा। ओ मेरे महबूब पैगंबर के घराने वालों, अल्लाह तुम्हें पाक करना चाहता है। इसी सूरत में कई इनामात भी नाज़िल हुए। इसी सूरत में अल्लाह ने कहा है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मेरा महबूब पैगंबर ईमान वालों को जान से ज्यादा अजीज है, ऐसे ही मेरे महबूब पैगंबर की बीवियां ईमान वालों की माएँ लगती हैं। और उनको अल्लाह ने इनामात क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया इसी सूरत में ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बअद वला अन तबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाजिन वलौ अअजबकहुम। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, आज के बाद आपने किसी और औरत से शादी नहीं करनी, इन्हीं पे इक्तफा करना है। भले कोई इनके सिवा औरत तुम्हें खूबसूरत भी लगे, आपको इजाजत नहीं है इनके सिवा किसी और से शादी कर लें। और अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब, इन बीवियों से अल्लाह राजी हो गया है, इनमें से आपने किसी को तलाक भी नहीं देनी। अल्लाह आपको इजाजत नहीं देता कि आप इनमें से किसी को रुखसत कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से अल्लाह राजी हो गया। अल्लाह और अल्लाह के महबूब पैगंबर का इंतखाब करके मेरे महबूब पैगंबर के घर वालियों ने अल्लाह को राजी कर दिया। वमा काना लकुम अन तुदू रसूलल्लाहि वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा। अल्लाह फरमाता है लोगों, किसी के लायक नहीं है कि वो अल्लाह के महबूब पैगंबर को तकलीफ दे, और ना ही आपके दुनिया से जाने के बाद किसी के लायक है कि वो महबूब पैगंबर की किसी बीवी से शादी करे। ये जो मेरे महबूब पैगंबर की बीवी है, ये दुनिया में भी मेरे महबूब पैगंबर की ही बीवी हैं और आखिरत में भी ये मेरे महबूब पैगंबर की बीवी होंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की शान का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया, और उनमें से
जिस कली और जिस फूल का मैं तस्करा करना चाहता हूं, अम्मी ऐशा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐशा उरीतु की फिल मनामी मर्रतैन, मुझे 2 दफा ख्वाब आया तुझसे पहले। जिब्रील अमीन फी खिरकतिन मिन हरीर, रेशम के टुकड़े में तेरी तस्वीर लेके आया और मुझे आके बताया, हाज़िही इम्राअतुका, इस रेशम को खोलो। मैंने इस रेशम को खोला, जिब्रील अमीन ने कहा ये आपकी बीवी है, और इब्ने हब्बान के सही सनद के साथ अल्फाज हैं, उन्होंने क्या कहा, हाज़िही ज़ौजतुका फी दुनिया वल आखिरा, ये दुनिया में भी आपकी बीवी है और आखिरत में भी आपकी बीवी होगी। आप फरमाते हैं मैंने रेशम का पर्दा हटाया, रुमाल खोला, फ़इज़ा हिया अंती, उसमें तेरी तस्वीर थी। और अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब अली पाक के करीबी हैं, जनाब अली पाक के करीबी साथियों में से हैं। उन्होंने एक दफा कूफे की मस्जिद में खुतबा देते हुए कहा था, लोगों इन्नी लालमु हिया ज़ौजतुहु फी दुनिया वल आखिरा, ये बात तो पक्की है जिसको मैं जानता हूं कि आयशा मेरे महबूब पैगंबर की दुनिया की भी बीवी है और आखिरत की भी बीवी है, जन्नत में भी आपकी बीवी होगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरी और आपकी मां ऐशा से किया करते थे। एक दफा अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी लश्कर पे अमीरी बना दिया। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने समझा कि शायद अल्लाह के महबूब पैगंबर मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सहाबा मौजूद हैं, मैंने आपसे पूछा अल्लाह के हबीब अय्युन्नासी अहब्बु इलैका, लोगों में से सबसे ज्यादा प्यारा कौन है आपके यहाँ? तो आपने लोगों की मौजूदगी में, सहाबा की मौजूदगी में अलल ऐलान फरमा दिया, आयशा तू ए अमर, सबसे ज्यादा प्यार मुझे मेरी आयशा से। मैंने पूछा मिनर रिजाली या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब मर्दों से, मर्दों में से सबसे ज्यादा प्यारा कौन है आपको? आपने फरमाया अबूहा, ए अमर मर्दों में से सबसे ज्यादा प्यारा मुझे ऐशा का बाप लगता है। हर फूल की अपनी खुशबू है, इस घराने की अपनी खुशबू है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़लु आयशा ताला साइरिन निसाई का फज़ल सरीद अला साइर तामी, सरीद का खाना मेरे हबीब को बड़ा प्यारा लगता था। रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके गोश्त के शोरबे में डाल के भगो के खाना आप इसको बड़ा पसंद करते थे। और आपने सहाबा को फरमाया सरीद खाते हुए आपने फरमाया मेरे सहाबा ऐशा की फजीलत बाकी सारी औरतों पे ऐसे है जैसे सरीद वाले खाने की फजीलत बाकी खानों पे। सहाबा इकराम जानते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यार अपनी बीवियों में से अपनी बीवी आयशा से। और सहीहुल बुखारी में कान अन्नासु यतहर्रौना बिहदायाहुम बियौम आयशा था, सहाबा तोहफा तहाइफ भेजने के लिए इंतजार करते थे मेरी और आपकी अम्मी आयशा की बारी का कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के घर में कब होंगे। जब आपकी बारी सैयदा आयशा के घर में होती तो सहाबा कसरत के साथ तोहफे भेजा करते थे बिरिज़ा रसूलिल्लाह की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए। एक दफा बीवियों ने सैयदा उम्मे सलमा को तैयार किया कि उम्मे सलमा तुम अल्लाह के महबूब पैगंबर से बात करो कि मुर अस्हाबहू
कि आप अपने सहाबा को समझा दें, इंसाफ का दर्स दें, उनको कह दें कि तुमने तोहफे तोहफ देने होते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में भी हो आप तोहफा भेज दिया करें। सहाबा ऐशा की बारी का इंतजार करते हैं। उम्मे सलमा फरमाती हैं बुखारी में कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया फ़आरज़, आपने इग्नोर कर दिया, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। फिर आए मेरी बारी पे, फिर मैंने आपके सामने वही बात रखी। अल्लाह के हबीब आप लोगों को समझाएं कि तोहफे के लिए ऐशा की बारी का इंतजार ना किया करें, जिस घर में भी हो तोहफा भेज दिया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इग्नोर कर दिया। तीसरी दफा फिर जब मैंने इसरार किया तो आप बोल ही पड़े। आपने फरमाया उम्मे सलमा ला तुज़ीनी फी आयशा, मेरी ऐश के बारे में मुझे तकलीफ ना दिया करो। वल्लाही मा नज़ला अलैयल वहयु व अना फी लिहाफ़ इम्रअतिन गैरिहा। ऐशा किसी भी मेरी बीवी के बिस्तर पे जिब्रील वही लेकर नहीं आता ऐशा के सिवा। अगर मैं ऐशा के बिस्तर पे भी हूं तो जिब्रील बिस्तर पे वही ले आता है। अल्लाह ने ऐशा को शान और फजीलत दी है। उम्मे सलमा तुम इस मामले में मुझे तंग ना किया करो, इसरार ना किया करो। आपकी बीवियों ने सैयदा फातिमा को तैयार किया कि फातिमा तुम अपने बाबा से कहो कि आप अपने साहबा को कह दें कि आप जिस घर में भी हो तोहफा भेज दिया करें। सैयदा फातिमा ने जब इसरार किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या बुनैया, ओ मेरी प्यारी बेटी, अला तुहिब्बीना मा उहिब्बू, क्या जिससे मैं मोहब्बत करता हूं तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? जिसको मैं चाहता हूं उसको तुम नहीं चाहती? क्यों नहीं बाबा, मैंने अपनी चाहत को आपकी चाहत पे कुर्बान कर दिया है। बेशा फातिमा मैं ऐशा से प्यार करता हूं, तुम भी ऐशा से प्यार करो। अम्मी ऐशा तैयबा ताहिरा की अपनी एक शान है, अपना एक मुकाम है। सैयदा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सफर पे जाते तो आप एक बीवी को साथ ले जाते थे। वकान यकरउ बैन निसाई, आप कुरा डाला करते थे, जिसका नाम निकलता उसको आप ले जाते। गज़वा बनी मुस्तलक के मौके पे मेरे नाम का कुरा निकला, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फरमाती है कुन्तु फी हौदजिन, एक हौदज तैयार किया हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उस हौदज में रहती और सहाबा ने जहां उतरना होता उसको जमीन पे रख देते, जब चलना होता उस हौदज को उठाते और सवारी पे रख देते थे। फरमाती हैं उस गज़वे से वापसी पे एक जगह स्टे किया, मैं कज़ाए हाजत के लिए चली गई। जब वापस आई तो मैंने गले पे निगाह डाली तो मेरा हार गुम हो गया था। मैं हार की तलाश के लिए निकली, पीछे से काफले की रवानगी का ऐलान हो गया। मैं दुबली पतली थी, साहबा ने समझा मैं उस हौदज और खेमे में हूं। उन्होंने उसी तरह उठाया और ऊंट पे रख के काफला रवाना कर दिया। काफी देर में अपने हार को तलाश करती रही। हार जब मिला मैं वापस आई तो काफला निकल चुका था। मैं उधर ठहर गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चलेगा आप वापस मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। पीछे आपने अपना एक सहाबी छोड़ा हुआ था कि काफले की कोई चीज रह जाए तो तुमने वो चीज उठा के पीछे से निकलना है। सैयदना सफवान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं इंतजार करते करते लेटे मेरी आंख लग गई, पीछे से सफवान आए, उनकी यही आवाज मेरे कानों में पड़ी, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने पर्दे की आयात से पहले मुझे देखा हुआ था। मैंने जब उनकी ये आवाज सुनी मैंने अपने पर्दे को सही किया,
अल्लाह की कसम उन्होंने और कोई बात ना की। उन्होंने अपनी सवारी को बिठा दिया, मुझे सवारी पे सवार किया और खुद पैदल चलने लगे। हम पीछे से काफिले को पहुंच गए। जब मदीना पाक वापस आए, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने तूफान ने बदतमीजी पैदा कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी पे तोहमत लगा दी। देखो जी, एक मर्द और औरत तन्हा हो, कैसे हो सकता है कि शैतान के हमले से वो बच जाए। उसने तूफान बर्पा कर दिया। एक दो सहाबी भी मुनाफिकीन की बातों में आ गए। जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला तक इत्तला पहुंची, रोने लगे और कहते हैं, लोगों, मक्का से आए हुए मुहाजिरीन की जमात इधर मौजूद है, पूछ लें। वल्लाहि मा कील लना हादा फिल जाहिलिया, इस्लाम से पहले हमारे घराने के बारे में ऐसी बात किसी ने नहीं सुनी। फ़कैफ़ इज़ अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, भला इस्लाम लाने के बाद अबू बकर का घराना ऐसे कैसे कर सकता है। ये कहा और सिद्दीक रोने लगे, रोते रोते बेहोश हो गए। सैयदा अम्मी आयशा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ लाते, वो आपकी मोहब्बत, वो लगन मुझे नजर ना आती, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या मसला है। फरमाती हैं, मिस्ता की माँ उम्मे मिस्ता के साथ में रात को बाहर गई कज़ाए हाजत के लिए, तो रास्ते में वापसी पे आते हुए उम्मे मिस्ता को ठोकर लगी, जमीन पे जा गिरी और कहने लगी, ताइसा मिस्ता, ओ मिस्ता तू तबाह हो गया, ओ मिस्ता तू बर्बाद हो गया। मैंने कहा, खाला, मिस्ता तो बदरी सियाबी है, इन्नहु कद शहीद बदरन, वो तो बदर में शरीक हुआ है। बदरी के बारे में आप कैसे कह रही हैं, वो तबाह हो गया है। फिर वो रोती कहने लगी, ऐश ए बोली बाली, तुझे पता ही नहीं तेरे बारे में मदीना पाक में मुनाफिकीन ने क्या तूफान बर्पा कर दिया है, तुझ पे इल्जाम लगा दिया है और मेरा बेटा भी मुनाफिकीन की बातों में आ गया। अम्मी आयशा फरमाती है, मैं ये बात सुनते ही अंधेरा छा गया आंखों में, बड़ी मुश्किल से घर में पहुंची। फबकई तू, सारी रात ही मैं रोती रही। फरमाती है, अगला दिन भी रोते हुए मैंने गुजारा, अगली रात भी रोती हुई गुजर गई। फिर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी, अल्लाह के हबीब मुझे घर जाने की इजाजत दें। पहले अल्लाह के हबीब मुझसे इसरार करते थे, कब आओगे, क्या करने जाना है। लेकिन आज आपने कोई जवाब, कोई सवाल नहीं किया। मैं घर आई रोते हुए, माँ ने मुझको सीने से लगाया, बेटा आप जानती हैं आपकी इतनी सौंकने और इतने मामलात हैं, मुनाफिकीन को आप कहां अच्छी लगती हैं, मुनाफिकीन ने ऐसी बातें घर दी हैं, आप परेशान ना। फरमाती हैं, फिर भी मैं रोती रही। एक अंसारी औरत मेरे घर में आई और वो भी मेरे साथ के बैठी, तो उसने भी रोना शुरू कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरा कर रहे हैं, अपनी लौंडी से आपने मशवरा लिया, एक एक सहाबी से मशवरा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, मैं अपने अहल के बारे में खैर ही जानता हूं, खैर के सिवा मुझे नहीं लगता। और आपकी लौंडी बरीरा ने भी कहा, अल्लाह के हबीब वो तो भोली भाली ऐसी खातून है, आटा गूंद देती है और रख के सो जाती है, बकरी आती है वो आटा खा जाती है, वो तो इतनी भोली भाली, मैं तो उसके बारे में खैर ही जानती हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अम्मी आयशा तैयबा ताहिरा के घर में तशरीफ लाए और आपने आयशा को पास बिठाया और खुतबा पढ़ा, अल्लाह की हम्दो सना बयान की। और आपने फरमाया, है सुनो, इन्नी समय तुफी की कज़ा व कज़ा, तेरे बारे में ऐसी ऐसी अफवाहें उठी हैं, ऐसा याद रखो, अगर तो तुम बरी हो, सयुबर्रियुकिल्लाहु, तो मेरा अल्लाह आपको बरी कर देगा, अल्लाह आपको बरी कर देगा। लेकिन ऐसा याद रखो, इन कुंती अलममति बिज़म्बिन फस्तगफिरिल्लाह व तूबी इलैहि, अगर गलती हो गई है, इन्नल अब्दा इज़ा तरफा,
जब बंदा जुर्म करता है फिर उसका एतराफ कर लेता है, सुम्मा ताबा, फिर अल्लाह के आगे रो के तौबा कर लेता है, ताब अल्लाहु अलैहि, तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। अम्मी आयशा फरमाती हैं मेरे आंसू थम गए कि पहली बात आपने कितनी मुख्तसर की और दूसरी बात को आपने कितना लंबा ही कर दिया। मैंने अपने बाबा को बोला या आबाती अजीबानी, अब्बाजान आप मेरी तरफ से जवाब दें। जनाब अबू बकर सिद्दीक रोते हुए कहते हैं ऐश, इस बड़ी जात से हम बात नहीं कर सकते, हम इनसे आपके बारे में बात करें कहीं डर है हमारी नेकियां जाया ना हो जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं हिजरतें सदकातो खैरात जिंदगी की सारी नेकियों का सफाया ना हो जाए। जनाब सिद्दीक रोते हुए उठ खड़े हुए चले गए। फिर मैंने अपनी मां को कहा अम्मी जान तुम मेरी तरफ से जवाब दो, तो उन्होंने भी रोते हुए कहा नहीं ऐश, इस मामले में हम अपने महबूब पैगंबर से बात नहीं कर सकते। ऐसा बेटा तुम हमें प्यारी हो, लेकिन तुझसे ज्यादा प्यार हमें अपने महबूब पैगंबर से, हम तुम्हारी इज्जत को भी अपने हबीब पे कुर्बान कर सकते हैं। फरमाती हैं फिर कोई रास्ता ना बचा, अब कौन मेरी बात करे। फरमाती हैं फिर मैंने खुद ही बोला अल्लाह के हबीब, अगर मैं कहूं मैंने जुर्म नहीं किया तो मेरा अल्लाह तो जानता है, लेकिन मेरी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने कह दूं कि मैंने जुर्म किया, हालांकि अल्लाह जानता है मैंने जुर्म नहीं किया, इस मेरी कसम पे भी कोई यकीन करने वाला नहीं है, तो फिर मैं वही कहती हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप ने कहा था, सब्रुन जमील। बाप भी जवाब दे गया, मां भी, अल्लाह के पैगंबर भी मुझसे पूछ रहे हैं, कोई नहीं बचा, अब एक अल्लाह का रास्ता बाकी है। मैं सब्र करती हूं, आपकी गुस्ताखी और बेअदबी तो नहीं करती, लेकिन मैं मदद के लिए अपने अल्लाह को आवाज देती। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। ओ अम्मी ऐशा से प्यार करने वाले सुनियो, ये मेरी अम्मी ऐशा का सबक है। जब बेबसी आ जाए, दुनिया के सारे रास्ते तुझे मुझे बंद नजर आए, तो उस वक्त गैबी मदद के लिए ना अल्लाह के रसूल को आवाज देनी है, ना अली पाक को आवाज देनी है, ना हुसैन पाक को आवाज देनी है, ना किसी फरिश्ते को आवाज देनी है। उस वक्त गैबी मदद के लिए आवाज देनी है तो अल्लाह को आवाज देनी है। ऐशा को मैं कैसे मान लूं, वो ऐशा को मानता है जो कभी लाहौर वाले को आवाज देता है, कभी मुल्तान वाले को, कभी अजमेर वाले को, कभी नबी को आवाज देता है, कभी वली को आवाज देता है, कभी अली को आवाज देता है। मेरी अम्मी ऐशा ने पूरी उम्मत को सबक दिया है, गैबी मदद के लिए जब आवाज देनी है तो अल्लाह को आवाज देनी है। फरमाती है रोते हुए मेरी जबान से यही निकला, वल्लाहुल मुस्तान, मेरा मददगार फिर अल्लाह ही है। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। अल्लाह, मेरा पैगंबर भी ऐसी बात करता है तो मैं सारे शिकवे शिकायतें तेरे आगे रखती हूँ। फरमाती रोते रोते मैं बिस्तर पे गिर गई। मेरे दिल में ये ख्याल था कि अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर को बता देगा, लेकिन इतना ख्याल नहीं था कि तेरी शान में अल्लाह कुरान नाज़िल करने वाला है। कुरान पाक से हिदायत लो, कुरान पाक से नूर मिलता है, हिदायत मिलता है। तेरी तारीख की बातें गलत हो सकती हैं, रब का कुरान गलत नहीं हो सकता। क़यामत के दिन अगर तारीख पे एतमाद करते हुए अल्लाह के सामने जाओ और तारीख सारी झूठी हुई तो उधर क्या जवाब दो? अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लाफज़्तुम। अगर अल्लाह का फजल और रहमत ना होती तो दुनिया में तुम पे अजाब आ जाता। तुमने किस हरम पे बात की है? वलौला इस समय तुमुहु
कुल तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाजा, अगर तुम्हें पता नहीं था तो तुमने जबानों को खोला क्यों? तुमने इस बारे में बात ही नहीं करनी थी। फिर अल्लाह ने आगे अपना फैसला नाज़िल किया, सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। कुर्बान जाऊं मैं अम्मी ऐशा की अजमत पे, अम्मी ऐशा की अजमत को सलाम में। सैयदा मरियम पे तोहमत लगने की बात आई तो बच्चा बोला, यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत की बात आई, अल्लाह ने उधर का ही किसी को बुला दिया, दुरैज वली पे इल्जाम लगा, बच्चे को बुला दिया। लेकिन अल्लाह को पता था सारी सदियों का, बाद में कई आने वाले लोग अम्मी ऐशा पे इल्जाम फिर भी लगाते रहेंगे। अम्मी ऐशा की बारी आई है तो अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया है, सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। लोगों, अल्लाह पाक ही पाक है और मेरे महबूब पैगंबर का हरम और बीवी इस गुनाह से पाक है, और ये बहुत बड़ा बुहतान है। फिर अल्लाह ने क्या नाज़िल किया, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात। सुनिए रब का कुरान, सूरह नूर से नूर लो, अंदर भी तुम्हारा काला हो रहा है। जब कुरान से नूर नहीं लोगे तो काले हो जाओगे। इधर से नूर मिलेगा। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात। बेशक वो लोग जो तोहमतें लगाएंगे, कहते हैं बड़ी ग्रामर हमें आती। देख, अल्लाह ने कुरान पाक में मुजारे का तस्करा किया है, फेल मुजारे है जिसमें आने वाला जमाना पाया जाता है। मेरे रब को पता था क़यामत तक आने वाली सारी सदियों का। अल्लाह ने कहा, जो लोग गाफल और मोमिना और पाक दामना औरतों पे तोहमत लगाएंगे, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, उन पे दुनिया में भी लानत है, उन पे आखिरत में भी लानत है। दुनिया में भी उनके लिए अजाब है, आखिरत में भी अजाब है। देख, अल्लाह कभी कभी अकल और बंदे के दरमियान हायल हो जाता है। बंदा अपने हाथों से अपने आप को कैसे अजाब देता है। बाज आ जाइए, अम्मी आयशा तैयबा ताहिरा के बारे में पाकी अल्लाह ने नाज़िल की, इसी पे बात खत्म है। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। अल्लाह कहता है, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए होती हैं, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए होते हैं। मेरा महबूब पैगंबर पाक है, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हमने बनाई हुई हैं। यानी मेरे महबूब पैगंबर पाक हैं, आपकी बीवियां भी पाक हैं। बीवियों पे तोहमत लगाने वालों की इज्जतें आज भी नीलाम हो रही हैं। बेहयाई के जितने अड्डे हैं, जिनको भी बेहयाई का परमिट मिलता है, आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों पे बकवास करने वालों को परमिट मिलता है। उनकी बेटियों की अल्लाह ने इज्जतें नीलाम कर दी हैं, बहनों की इज्जतें नीलाम हो गई हैं। जितनी पाकिस्तान में एक्टर बनी हैं, सब एक ही नस्ल से हैं। वो वही नस्ल है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों पे उंगलियां उठाती हैं। उनको अल्लाह ने दुनिया में इबरत का निशान बना दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पाक हैं, आपकी बीवियां भी पाक हैं। अल्लाह हमें उनसे मोहब्बत और प्यार रखने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।